आगे बढ़ते हैं। शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा एक्शन में हैं। गुजरात को लेकर लगातार सक्रिय रघु शर्मा लगातार राहुल गांधी से मुलाकात कर रहे हैं। रघु शर्मा आज भी राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। ऐसी खबर राहुल गांधी के आवास पर यह मुलाकात हुई दोनों के बीच में। गुजरात प्रभारी बनाए गए हैं रघु शर्मा, उसके बाद से लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में चुनाव होने हैं अगले साल नवंबर दिसंबर में, अब वक्त बहुत कम है, बहुत बड़ी चुनौतियां वहां पर। ये लगातार जो मंथन हो रहा है, कहा जा रहा है कि कुछ बदलाव की आहट सुनाई दे रही है गुजरात के लिए। गुजरात कांग्रेस प्रभारी डॉक्टर रघु शर्मा एक्शन में है। रघु शर्मा ने राहुल गांधी से मुलाकात की, लगातार राहुल गांधी के साथ में चर्चा कर रहे हैं रघु शर्मा। ये जब पहुंचे राहुल गांधी से मिलने के लिए, उसी वक्त की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। खबर यह है कि गुजरात के मसलों पर ही दोनों के बीच में चर्चा हुई है। विधानसभा के चुनाव होने हैं, बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा। रघु शर्मा कई दफा ये कह चुके हैं जब से गुजरात के प्रभारी बनाए गए हैं। अब खबर ये करीब 1 घंटे मुलाकात हुई है दोनों के बीच में। अब किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, इसको लेकर कयासबाजियां चल रही हैं। राहुल गांधी के आवास पर मुलाकात हुई रघु और राहुल गांधी के बीच में। अब जल्द ही तमाम बदलाव दिखाई दे सकते हैं गुजरात में, इसीलिए ये बैठक अहम भी मानी जा रही है, चर्चा अहम मानी जा रही है दोनों के बीच में जो लगातार हो रही है। मेरे साथ दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर जुड़ चुकी है। अदिति, दोनों के बीच में मुलाकात हुई, 1 घंटे के करीब चली, किन किन मुद्दों पर बातचीत हुई होगी, कुछ बदलाव दिखाई दे सकते हैं जल्द ही गुजरात में? देखिए, गुजरात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसकी वजह ये भी है कि एक समय था जब कांग्रेस गुजरात में बहुत मजबूत थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी का टेन्योर आया और अभी वो समय है कि चाहे मुख्यमंत्री वहाँ कोई भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की छाप वहां से हटती नहीं। और उसी छाप को हटाने के लिए अगर दिल्ली से कांग्रेस को नरेंद्र मोदी सरकार को बैकफुट पे लेकर आना है, तो सबसे पहले गुजरात से उसे शुरुआत करनी होगी कांग्रेस को। और यही वजह है कि रघु शर्मा को अपने संगठनात्मक कार्य प्रणाली क्षमता को देखते हुए उनको गुजरात प्रभारी बनाया। और अगर हम पिछले कुछ दिनों की जो दौरे देखें दिल्ली तक के, या कुछ दिनों की जो मुलाकातें देखें, तो उसमें रघु शर्मा और राहुल गांधी के बीच में बेहद महत्वपूर्ण मंत्रणाएं हुई। और कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई, उसमें गुजरात की बेहद महत्वपूर्ण लोगों के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें गुजरात में होने वाले बड़े कार्यक्रम जहां से शुरुआत होगी, वो गुजरात के चुनाव मद्देनजर तो है ही, लेकिन देश भर में कांग्रेस का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और क्योंकि अभी तक वहां पे प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, इसलिए गुजरात के मायने में रघु शर्मा सबसे महत्वपूर्ण और प्राइम आदमी है। ऐसे में जो भी राहुल गांधी से मंत्रणा है, रघु शर्मा लगातार गुजरात में, चाहे उस कार्यक्रम को लेकर, प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर, और किस तरीके से राहुल गांधी के दौरे नियुक्त होंगे। और मेहसाणा में हाल ही में राहुल गांधी और रघु शर्मा को दौरा साफ करना था, तो राहुल गांधी के दौरे, कांग्रेस के चुनाव प्रचार, उसके अलावा कुछ नियुक्तियां, खास तौर पर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्तियां, और जो एक सबसे बड़ा कार्यक्रम जो आंदोलन के तौर पे करना चाह रही है, जिसका आगाज तो गुजरात से होगा और चुनाव के मद्देनजर होगा, लेकिन वो देश भर के लिए होगा, उसको वहां पर जो किया जा रहा है। इन तमाम मुद्दों पर रघु शर्मा और राहुल गांधी की बेहद लंबी मुलाकात चली, बैठक चली। और ये बैठकें, अभी ऐसी कई बैठकें चलती रहेंगी। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि फोन से भी संपर्क किया जाता है, क्योंकि अब रघु शर्मा, देखिए, राजस्थान में भी दिवाली के ठीक बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा, और एक पद वाले फॉर्मूले से, एक व्यक्ति एक पद वाले फॉर्मूले से हो सकता है कि रघु शर्मा, क्योंकि गुजरात में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहेगी, तो उनको मंत्री पद उनसे ले लिया जाए। और ऐसे में अब रघु शर्मा लगातार या तो दिल्ली रहेंगे, आला कमान से मुलाकात करेंगे स्ट्रैटेजी के लिए, या फिर वो गुजरात के दौरे पर रहेंगे। गुजरात बहुत अहम है कांग्रेस के लिए गुजरात, और रघु शर्मा के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनको जो मिली है। अब अदिति, सबसे बड़ी 2 चुनौतियां क्या होंगी रघु शर्मा के लिए जिनसे निपटना बहुत जरूरी होगा, वही प्राथमिकता में भी अभी शुमार होगा, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है, वक्त बहुत कम है? देखिए, सबसे पहले परसेप्शन बदलना होगा। सबसे बड़ी चुनौती रघु शर्मा के लिए ये होगी कि वहां पे जो एक नरेंद्र मोदी, अमित शाह का जो परसेप्शन बना हुआ है, पूरी की पूरी कैबिनेट को हटा दिया, जब मुख्यमंत्री हटे तो पूरे का पूरा मंत्रिमंडल हट गया। ऐसे में
और उसके बाद अभी तक बगावत की एक आवाज वहां से बाहर नहीं आई। तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली से गवर्न किया जाने के बावजूद भी एक आदमी की बगावत, नाराजगी की आवाज नहीं आई। तो ऐसे में सबसे पहले तो उनको परसेप्शन बदलना होगा पार्टी का, खुद का, क्योंकि जिस पार्टी में इतने लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है, मुखिया ही नहीं है, तो जाहिर तौर पे अभी उस पार्टी की स्थिति कैसे होगी, कार्यकर्ता कितने मायूस होंगे। तो सबसे पहले परसेप्शन पार्टी का बदलना होगा और फिर वो जो ग्राउंड पे मुद्दे लाना चाहते हैं कि पिछले 5 साल में सरकार ने क्या किया, और फिर नरेंद्र मोदी के कामकाज को लेकर, उनकी नीतियों को लेकर सड़कों पे उतरना। तो अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। गुजरात बेहद, अगर ये समझा जा रहा है, बेहद नाजुक और बेहद जो डिफिकल्ट स्टेट रहेगा। और रघु शर्मा के लिए उससे बड़ी चुनौती ये है कि पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें भी राजस्थान से ही नेता थे अशोक गहलोत, जो कि प्रभारी थे। और ऐसी स्थिति में जहां पर परचम पे थे, पीक पे थे नरेंद्र मोदी, उसके बावजूद भी 78 सीट्स कांग्रेस की आई थी। तो उनको कम से कम उतनी या उससे ज्यादा सीट लानी होगी अगर उनको अपने करियर ग्राफ में भी स्टेट के माध्यम से या अपने आप को वेल प्लेस करना है कांग्रेस में। तो बहुत सारी चुनौतियां हैं और राहुल गांधी से कोऑर्डिनेट करके चलना वो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और वहां पर संगठन में अदिति, जो गुटबाजी की तमाम खबरें लंबे वक्त से आ रही हैं, अनुभवी वर्सेस युवा वाला जो एक पूरा लंबी जंग वहां पर चल रही है, उसको दूर करना भी रघु शर्मा के सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। अब शायद इसी वजह से दीपा, प्रदेश अध्यक्ष वहां पर अभी तक ये डिफिकल्ट हो रहा है कि एक युवा होगा या एक अनुभवी नेता होगा। नहीं तो कई बार युवा नेता की तरफ नाम भी फाइनल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यही चुनौती। तो बहुत सारी चुनौती होगी, कार्यकर्ताओं को वापस से मोटिवेट करना, उनको काम करना, और जो बूथ मैनेजमेंट, देखिए अमित शाह की जो ताकत है वो बूथ मैनेजमेंट है। चाहे यूपी में अगर आप देखें तो बूथ मैनेजमेंट जिस तरीके से काम कर रहा है, वो बूथ मैनेजमेंट, मैन टू मैन मार्किंग, पन्ना प्रमुख बनाना, वो काम अभी तक कांग्रेस शायद पहले करती आई होगी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। और गुजरात में तो मैन टू मैन मार्किंग अगर नहीं करेंगे, बूथ स्ट्रांग नहीं होगा, और उसी बूथ को स्ट्रांग करने के लिए शायद बैठकों का दौर है, लेकिन जमीन पे कैसे सब कुछ ठीक करके आगे बढ़ना और चुनाव में बेहतर परफॉर्म करना, ये बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। अब ये